नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सवाल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन के सवाल करा दिए हैं। तो आप जाइए और उन सवालों को करिए। अगर आपको कहीं डाउट है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा गया, केमिकल व्हिच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है कि सिनेप्टिक जंक्शन में जो केमिकल रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हार्मोन, बी ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर, सी ऑप्शन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और डी ऑप्शन होता है लिम्फ। तो जो केमिकल रिलीज होता है सिनेप्टिक जंक्शन में उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो पहले का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों समझते हैं। पहला ऑप्शन जैसे दिया है, हार्मोन के बारे में भी समझते हैं कि हार्मोन क्या होता है। जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है उसको थोड़ा आपको रिवाइज करवा देते हैं। हार्मोन जो होता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो कि एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन जो होता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है और एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर रहता है और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो ये पाया जाता है सब आर्किनोइड स्पेस में ब्रेन के, और ये क्या करता है, ब्रेन को जो है प्रोवाइड करता है शॉक रेजिस्टेंस टू ब्रेन, यानी ब्रेन को शॉक रेजिस्टेंस से जो है हेल्प करता है। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि स्पेशलाइज होता है लिम्फोसाइट से, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ये पाया जाता है सिनेप्टिकल वेजल में एट द एक्सॉन टर्मिनल पे। ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इम्पल्स को जो है ट्रांसमिशन में हेल्प करता है थ्रू केमिकल सिनेप्स के द्वारा। तो आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। हमारा पहला ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम आयन, बी ऑप्शन है कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, सी ऑप्शन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन और डी ऑप्शन है कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होता है नेगेटिवली चार्ज, ये होता है हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से, ये जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है वो सोडियम एंड पोटेशियम आयन की वजह से होता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, तो आप ये पूरी की पूरी हेडिंग जो है हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ उसमें मेन हेडिंगें क्या होती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन क्या होता है, एक एक्साइटेबल सेल होती है जो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल जो होते हैं न्यूरॉन मेम्ब्रेन के तरफ पाए जाते हैं। ये आयन चैनल क्या करते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयन के लिए। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग क्या होता है। तो रेस्टिंग में क्या होता है, कोई भी न्यूरॉन जो है, कोई भी इम्पल्स जब कोई कंडक्ट नहीं करता है तब वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। इसमें क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है इस केस में मोर पोटेशियम के लिए परमेबल होती हैं और सोडियम के लिए इम्परमेबल होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इम्परमेबल निगेटिव चार्ज के लिए भी ये इम्परमेबल होती हैं जो कि एक्सोप्लाज्म में होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेस्टिंग स्टेट के बाद क्या होता है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है जो कि आपको जानना जरूरी है कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस एक्सोनल मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है क्रॉस एक्सोनल मेम्ब्रेन में रेस्टिंग स्टेट में, उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग कंडीशन में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए, मेम्ब्रेन जो होती है नियरली इम्परमेबल होती हैं सोडियम आयन के लिए, और मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल होती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन कौन करता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है इसको मेंटेन करता है। रेस्टिंग स्टेट में आपको याद रखना है जो इसकी मेम्ब्रेन होती हैं वो पोलराइज स्टेट में होती हैं। जो इसके आउटर साइड में जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम होता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होता है। इनर साइड में हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन होता है और निगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होता है। तो इतनी कंडीशन जो है रेस्टिंग स्टेट की है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस था, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में था, यहाँ पे डीपोलराइजेशन की स्टेट में होगा और इसी को एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। कॉमनली इसी को नर्व इम्पल्स बोलते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो जहाँ पे आता है वहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो चार्ज है वो रिवर्स हो जाता है, इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। जैसे रेस्टिंग पोलराइजेशन के केस में क्या था, आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज था, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज था। लेकिन डीपोलराइजेशन में ये रिवर्स हो जाता है, आउटर साइड में जो होता है वो नेगेटिव हो जाएगा और इनर साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो आउटर साइड में जो होती है करंट की डायरेक्शन जो होती है वो बी से ए की तरफ होती है डीपोलराइजेशन की कंडीशन में, क्योंकि करंट का फ्लो जो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो आउटर साइड में करंट का जो डायरेक्शन फ्लो होगा वो बी से ए साइड में होगा और इनर साइड में ए से बी होगा। अगली कंडीशन की बात करते हैं रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन हो रही थी, जो चार्ज जो होता अपोजिट हो गया था वो फिर से अपने डायरेक्शन में आ जाता है और पोटेशियम आयन फिर से परमेबल हो जाता है और ये रीपोलराइजेशन की कंडीशन होती है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूछा गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, पहला ऑप्शन है हमारा हार्मोन है, बी ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर, सी है आयन पंप और डी ऑप्शन है नन। अरे रुको यार, तो तीसरे का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयन पंप जो होता है इसके द्वारा मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है मेंटेन किया जाता है। इसमें क्या होता है, 3 सोडियम जो होते हैं वो आउटर साइड में जाते हैं, 2 पोटेशियम इनर साइड में जाते हैं और 1 एटीपी यूटिलाइज होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज स्टेट में होती है। इसके आउटर साइड में जो होता है सोडियम ज़्यादा होता है और इनर साइड में पोटेशियम ज़्यादा होता है। इतना आपको याद रखना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के केस में। अगला सवाल करते हैं, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल आर्गन इज कंट्रोल बाय, तो तीसरे का हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ आवर विसरल आर्गन इज कंट्रोल बाय, हमारे ऑप्शन है सिंपैथिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, बी ऑप्शन है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, सी ऑप्शन है सेंट्रल एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम और डी ऑप्शन है नन। तो फंक्शन ऑफ अवर विसरल आर्गन कंट्रोल बाय होता है सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा। तो चौथे का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं फंक्शन ऑफ विसरल आर्गन ऑफ द बॉडी को, ये कंट्रोल करते हैं और ये दोनों सिस्टम का जो पार्ट होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो चौथे का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूछा कि एन एरिया इन द ब्रेन विच एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन एज, पहला ऑप्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है लिम्बिक सिस्टम और डी ऑप्शन है मेडुला। तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रेन का जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जो एसोसिएट होता है, वो हमारा लिम्बिक सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। तो पाँचवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो होता है लिम्बिक सिस्टम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है लिम्बिक सिस्टम बनता कैसे है। तो लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस और एमाइगडाला तीनों मिला के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, या लिम्बिक सिस्टम को जो होता है वो लिम्बिक लोब भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब को अगर हम हाइपोथैलेमस के साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये हेल्प करता है सेक्सुअल व्यवहार में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन में, जैसे कि एक्साइटमेंट, ज़्यादा जो है उत्तेजना, प्लेजर आनंद में, रेज क्रोध में और फिर डर में। इसके अलावा ये हेल्प करता है मोटिवेशन में और ऑटोनोमिक रिस्पांस में। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बच्चों आप कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नए चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के सवाल कराते हैं। नमस्कार बच्चों।